जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। करण नगरी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए फोर्थ ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश में 15 क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं। जो पेपर में क्वेश्चन 15 आएंगे 25 नंबर के, तो आप अपनी तैयारी यहां पर जांचो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 15 क्वेश्चन में से आप कितने करेक्ट क्वेश्चन किए हो। चलो यहां पर देखो, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द टेक्निकल वर्ड। एक तकनीकी शब्द है दोस्तों, तकनीकी शब्द है शपथ पत्र। तो शपथ पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो यहां पर मैं एक एक शब्द के बारे में बता रहा हूं। लेजर, लेजर का मतलब क्या है? खाता बही। क्या है मित्रों? खाता बही। और एफिडेविट को नॉर्मल हम लैंग्वेज में बोलते रहते हैं, आपने सुना भी होगा। एफिडेविट को क्या बोलते हैं? शपथ पत्र। अच्छा देखो यहां पर जो और भी ऑप्शन में उनके बारे में भी आपको डिटेल से बता रहा हूं। एडवाइजरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परामर्श। माय डियर कॉमरेड्स, आप सभी को जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको रट लेना है। इसके कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। फिर है अडेंडम। अडेंडम का मतलब होता है परिशिष्ट। पापा की परी से याद कर लो, परी, परी को ऐड कर दिए। क्लियर दोस्तों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आई द लेटर यस्टरडे। यो देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपका टेंस का। यस्टरडे और ये खालिस्तान आ गया ब्लैंक। क्या करोगे इसमें? 4 में 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन बढ़ना है, तो 4 में से एक ऑप्शन बढ़ना है। यस्टरडे आ जाता है। अच्छा यस्टरडे आ जाते तो क्या लगाते हैं? वर्ब। यस्टरडे आ गया। अगो आ जाता है, अगो। और क्या? लास्ट आ जाता है, तो क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड। देखो यहां पर ऑप्शन देखो, रिजेक्शन मेथड अपनाएंगे भाई। हैज गलत हो गया, वॉज गलत है, विल गलत, वर्ब की सेकंड फॉर्म करेक्ट आंसर हो गया अपना। यहां पर देखो एक एक ऑप्शन उसको खोल के बताऊंगा। हैज, हैज कब लगाते हैं? जब क्वेश्चन में, प्रश्न में आपके पास एक पेपर होगा, उसमें क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन में क्या आ जाए? लेटली आ जाए। क्या? जैसे यस्टरडे यहां पर आया है, यहां पर क्या आ जाए? क्वेश्चन में लेटली आ जाए, रिसेंटली आ जाए, जस्ट आ जाए। तो दोस्तों क्या लगाओगे माय डियर कॉमरेड्स? आपको क्या लगाना है? हैज। अच्छा वॉज कब लगाना है? वॉज लगाओगे जब क्वेश्चन में क्या आ जाए? दोज और दैट। क्या? दोज और दैट, तो क्या लगाओगे? वॉज। क्लियर है दोस्तों? अच्छा विल कब लगाओगे? विल लगाना है टुमारो आ जाए। क्या? अरे पी जाओ, रट लो इनको, 1% पक्का आएगा। टुमारो आ जाए और क्या आ जाए? नेक्स्ट आ जाए। तो क्या लगाना है? विल लगाना है दोस्तों, विल या सेल। ठीक है, इनको रट लो भाई। तो यहां पर अपना आंसर क्या है? पोस्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं? यस्टरडे, अगो, लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई मेट हर लास्ट ईयर। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन है? सीक्वेंस ऑफ टेंस। कैसे करोगे? जब वेन आता है, वेन आता है तो पास्ट में, पास्ट में करना है। प्रेजेंट के काट दो भाई। देखो हैज, हैज है प्रेजेंट, हैज हैव किसका होता है? प्रेजेंट का। इसको तो काट दो, रिजेक्ट कर दो, बहिष्कार कर दो इसका। क्लियर? अच्छा ये 3 बच गए। शी वॉज मेड 5 years ago, शी हैड बीन मेड फॉर 5 years, शी हैड बीन मेरिड सिंस 5 years। अच्छा एक चीज देखो, ऑप्शन को ध्यान से देखना है, वहां पर गलती नहीं करना। यहां पर सिंस आ गया और सिंस आता है तो उसके बाद में समय आता है ना, वो कभी बहुवचन नहीं आता। देखो 5 years, ईयर्स यानी बहुवचन है, प्लूरल है, और प्लूरल यानी सिंस के बाद में कभी भी बहुवचन समय नहीं आता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया, कर दिया रिजेक्ट। अच्छा और देखो यहां पर देखो सिंस, ये भी गलत है, पहले गलत कर दिए। 2 बच गए, 1 और 2। हैड बीन मेरिड फॉर 5 years, शी वॉज मेरिड 5 years ago। अब इसका हिंदी अर्थ पता करो। वेन आई मीट हर लास्ट ईयर, जब मैं उससे मिला, जब मैं हर उससे मिला, महिला मित्र से मिला। शी वॉज मेरिड 5 years ago, उसकी शादी हो गई थी 5 साल पहले। बेचारी पापा की परी की शादी हो गई थी पहले ही। तो इसका मतलब है आंसर क्या हो गया? डी। कमेंट बॉक्स में 15 में से कितने करेक्ट किए हो आंसर जरूर बताना। कितने 15 में से किए हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। ये देखो पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यू कैन पे विद दीज क्यूब्स। कब्स, कब्स है ना, तो दीज कब्स, इसमें देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब कि क्या जोड़ते हैं और उसमें क्या चेंज करते हैं। यहां पर देखो कैन आ जाए, कुड आ जाए, और क्या? विल आ जाए, सेल आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, ये सब आ जाए दोस्तों, मॉडल्स आ जाए तो इनके बी लगाते हैं।
क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। और बता रहा हूं, ईजीएमआर आ जाए, ईजीएमआर आ जाए, वोज पर आ जाए, इनके सबके लगाते हैं बीइंग। क्लियर है दोस्तों। और बता रहा हूं, इनको रट लो, पैसिव वॉइस रिजेक्शन मेथड से आराम से कर लेंगे। अगर ईजीएमआर वोज पर आ जाए, बीइंग लगा देंगे, हैज हैव हैड आ जाए, हैज हैव हैड आ जाए, क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। माय डियर कॉमरेड्स, देखो यहां पर केन आ रहा है, केन आ रहा है तो क्या लगाएंगे, बी। ऑप्शन में देखो बी, यहां पर बी हो सकता है। आर गलत हो गया, आर गलत है, गलत कर दिया इसको। कैन भी हो सकता है, आर ये गलत, दो को रिजेक्ट कर दिया हेल्पिंग वर्ब के इस वाले मेथड से। इन दो में से अब चूज करना है हमें, क्या सब्जेक्ट को पकड़ के लात मार के पीछे पटको, सब्जेक्ट को लात मार के पीछे पटक दिए, ये क्या सब्जेक्ट यू है, इसको पीछे पटकना है। ऑब्जेक्ट के कान पकड़ के आगे लाना है। ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, इसको आगे लाना है कान पकड़ के। दीज क्यूब्स, दीज क्यूब्स देखो, दीज क्यूब्स, दीज कप्स, दीज कप्स। उसके बाद में देखो सब्जेक्ट को अब पीछे पटकना है, देखो यू को पीछे, तो यहां पर देखो दीज क्यूब्स आर, ये तो है नहीं, ये तो गलती कर दी है। दीज क्यूब्स, दीज कप्स कैन बी प्लेड विद क्वाइट सेफली। अच्छा इसमें यू नहीं है, उसमें देखो दीज कप्स कैन बी प्लेड विद यू, ये यू है ना, यू ये सब्जेक्ट एन इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होता है कभी कभी, है ना, और एन इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होता है तो कभी कभी यूज होता है तो बाय यू आता है, बाय जरूर आता है ना, ऐसे नहीं आता बीच में भी यू नहीं आता, कभी भी सब्जेक्ट आता है तो बाय यू आता है, बाय सब्जेक्ट आता है। ये गलत हो गया। अपना आंसर करेक्ट कौन सा हो गया साथियों, ये वाला हो गया। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम, आई सेड टू हिम, मैं उसे कहा। अच्छा डायरेक्ट स्पेस को इनडायरेक्ट में बदलना है, डायरेक्ट स्पेस को इनडायरेक्ट में बदलना है। पहला मेथड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विशेष फोकस रखना। अगर आ जाए डू, डज, इसको चेंज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड में, क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड में। यहां पर देखो डू आ रहा है और डू को चेंज करिए वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड में। यहां पर डू का डू है, गलत हो गया दोस्तों, क्या गलत हो गया। फिर देखो यहां पर देखना है डू सेकंड फॉर्म या डिड, यहां पर सेकंड फॉर्म दिख रही है क्या, यह वॉज दिख रहा है, गलत हो गया। फिर नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट देखना है न्यू, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, करेक्ट हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। अगला वाला देखो न्यू, ये भी करेक्ट। दो में से अब एक चूज करना है। एक मेथड क्या है, यहां पर देखो अगर सेड आ जाए पहली लाइन में ही, इस शुरू वाली लाइन में क्या आ जाए, सेड आ जाए, सेड आ जाए, तो इसको आस्क्ड में चेंज कर देंगे दोस्तों। किसमें, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। किसमें करना है, आस्क्ड में। देख लो आंसर, आस्क्ड है क्या, इसमें आस्क्ड है, लेकिन ये तो गलत कर दिए दोनों। यहां पर टोल्ड है या आस्क्ड, ये करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया ना साथियों, आराम से देख लो। डू डज सेकंड फॉर्म डिड में चेंज करना है, और जैसे विल आ जाए, विल आ जाए तो वुड में चेंज कर देना। सेल आ जाए किसमें कर देना, शुड में चेंज कर देना। और क्या, और क्या दोस्तों, ईजीएमआर, ईजीएमआर आ जाए वॉज वर्ब में चेंज कर देना। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। और देखो हैज हैव आ जाए, हैज हैव आ जाए, हैड में चेंज कर देना। क्लियर है दोस्तों, इसको आराम से देख लो। द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ, द टीचर सेड, टीचर ने कहा आई एम बिजी नाउ, कि मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं। टीचर ने कहा मैं व्यस्त हूं, ये नरेशन है। अच्छा इसमें ईजीएमआर को किसमें चेंज करते हैं, अभी बताया था, ईजीएमआर को वॉज वर्ब में, क्या वॉज वर्ब में। ऑप्शन में देखो वॉज वर्ब, ही वॉज हो सकता है, एम गलत हो गया, इज गलत है, हो सकता है सही। अच्छा शेड को किसमें चेंज करना है, शेड का शेड ही रहता है क्योंकि पीछे कुछ भी टू नहीं है। देखो द टीचर सेड दैट ही वॉज बिजी नाउ। अच्छा एडवर्ब चेंज करते हैं, नाउ, नाउ को किसमें, देन में, और टुमारो का द नेक्स्ट डे। क्लियर दोस्तों। और क्या, हेयर का देर, ये एडवर्ब होती है। तो नाउ का क्या होता है, देन। अच्छा देन वाला देखो, केवल एक ऑप्शन है, देन से भी तुम कर सकते थे, तीनों चारों में से सिर्फ एक में ही देन है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ो भाई। द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, आराम से देखो, यहां पर देखो क्या करना है। करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस, वह अपने प्रयास से काफी संतुष्ट था, वह अपने प्रयास से काफी संतुष्ट था। तो इसमें देखो वह
सब्जेक्ट क्या है, वह ही। यहां पर ही देखो सम्य है। अपने प्रयास से काफी संतुष्ट था को क्या बोलते हैं, था को वोज या वर, वोज या वर, वोज या वर। देखो इज गलत हो गया दोस्तों, था को क्या बोलते हैं, वोज या वर। इज गलत हो गया, हैज गलत हो गया, वोज या वर हो गया, है ना। अब इसमें से देखो दोनों में से एक देखने, क्वाइट सेटिस्फाइड विद हिज एफर्ट, ही वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय एफर्ट, यानी माई और हिज में देखना है। यहां पर देखो अपने प्रयासों से, वह अपने प्रयासों से संतुष्ट था, अपने यानी हिज, अपने मेरे प्रयास थोड़ी संतुष्ट था। अरे काम उसने किया, संतुष्ट उसको होना चाहिए या मुझे होना चाहिए, माई थोड़ी आएगा, क्या आएगा, हिज। यानी अपने को क्या बोलते हैं, हिज कब बोलते हैं, जब ही आ जाए, ही के साथ में हिज। अब यहां पर सी आ जाए, यहां पर सब्जेक्ट, तो क्या हो जाता है, हर, तब को क्या बोलते हैं, अपने को हर बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, ये हिज वाला आंसर हो गया। क्लियर है। अगला देखो भाई, देखो इसको निहार लो एक बार और करेक्ट देख लो कौन सा है। माई फ्रेंड केम ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू टू कॉन्ग्रेचुलेट मी माई सक्सेस। माई फ्रेंड केम ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू, मेरे दोस्त आए काठमांडू से बधाई देने, मी माई सक्सेस, मेरी सफलता। अब इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन होता है ना, तो हम क्या लगाते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। ये प्रीपोजिशन और फिक्स्ड प्रीपोजिशन है भाई साहब, तो इसमें क्या लगाना है, ऑन लगाना है। ऑन की ओर बता देता हूं, रियली ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन हो गया। अच्छा और क्या है, एट, गुड एट, बैड एट, ये थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूं आपको। तो आंसर क्या हो गया, ऑन। एज सुन एज ही सो द टाइगर ही फ्लेड, अच्छा वो जैसे ही सो, वह देखा टाइगर को, ही फ्लेड भाग गया, जैसे ही टाइगर को देखा भाग गया भाई, दुम दबा के। तो इसमें नेगेटिव में चेंज करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का आपका ये क्वेश्चन है। वाक्य क्या है, सकारात्मक है और नकारात्मक बनाना है। और जब नकारात्मक बनाते हैं तो एक मेथड होता है, एज सून, एज को किस में चेंज करते हैं, नो सूनर देन। देख लो यहां पर कौन सा है, नो सूनर देन, केवल एक ही ऑप्शन है। क्लियर है। आई थिंक आपका भी सही होगा। अगर आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। वी डिसाइडेड टू अबेंडन आवर प्रोजेक्ट एज वी हैड मनी लेफ्ट, जैसे हमने निर्णय किया त्यागने का प्रोजेक्ट को, क्योंकि वी हैड, हमने प्रोजेक्ट को त्यागने का, छोड़ने का निर्णय किया, क्योंकि वी हैड मनी लेफ्ट, हमारे पास पैसा बचा था। अब यहाँ देखो ये सारे क्या डिटर्मिनर्स है, मनी आ रहा है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। जिस मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल। क्या होता है दोस्तों, अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल होता है ना, अनकाउंटेबल, तो उससे पहले देखो फ्यू के बाद में नाउन आता है काउंटेबल, लेकिन वह मनी क्या अनकाउंटेबल है, ये गलत हो गया। एफ के बाद में भी क्या होता है, काउंटेबल आता है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर क्या है, लिटिल, द लिटिल, इनमें से एक लगाते हैं। दोनों के पीछे क्या लगता है, अनकाउंटेबल लगता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस क्या होता है कि लिटिल ना के बराबर के लिए यूज होता है, ना के बराबर। अच्छा यहाँ पर लिटिल इसलिए लगा रहा हूं मैं, लिटिल इसलिए लगा रहा हूं, वी डिसाइडेड टू अबेंडन आवर प्रोजेक्ट, हमने हमारा जो प्रोजेक्ट था उसको छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि हमारे पास ना के बराबर पैसा था। क्या, ना के बराबर है, इसलिए किसका यूज होगा, लिटिल का। अगला प्रश्न देखो भाई, ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा फॉर ट्रीटमेंट, क्या इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। अच्छा ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, और हॉस्पिटल आ जाए, हॉस्पिटल आ जाए, स्कूल आ जाए, अगर पर्पज हो, क्या पर्पज हो, उद्देश्य हो, किसी उद्देश्य के लिए जाए, उद्देश्य के लिए जाए, तो नो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, आर्टिकल्स का कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अच्छा अगर पर्पज के लिए, उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के लिए नहीं जाए, किसी और उद्देश्य के लिए जाए, किसी और उद्देश्य के लिए, तो
द लगाते हैं भाई, किसी और उद्देश्य के लिए जाए। अब मुझे बताओ, हम हॉस्पिटल जाते हैं तो इलाज करवाने जाते हैं, उद्देश्य है ना, पर्पज है ना, है कि नहीं। अब जब पर्पज है कि ही हैड टू गो फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए जाए, तो नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो यहां पर जीरो आर्टिकल देख लो, इसमें है, ये दोनों तो काट दो। नेक्स्ट देखो, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल टू विजिट हिम, मैं हॉस्पिटल गया मिलने के लिए, घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, घूमने के लिए गया। क्या पर्पज है, क्या पर्पज क्या हॉस्पिटल का, वहां इलाज करवाने जाओ। घूमने का कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य किसी और उद्देश्य के लिए है ना, किसी और उद्देश्य के लिए जाते हैं तो किसका यूज करते हैं, द का। तो इसमें आंसर क्या हो गया, ये वाला द, क्या आएगा, द का यूज होता है। करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया ये वाला। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं आपका भी ये सही गया होगा। विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, कौन सा विराम चिन्ह सही है, बताओ भाई। यस आई विल हेल्प यू, यस आई विल हेल्प यू, यस आई विल हेल्प यू, यस आई विल हेल्प यू। अच्छा देखो, इसमें जब यस और नो आ जाता है, यस और नो, तो जो ये विराम चिन्ह है ऐसे लगता है, क्या, ये वाला लगता है। यहां पर देख लो, ये बाद में लगता है, ऐसे नहीं लगता है ना, इसमें लगा ही नहीं, गलत हो गया। ये देखो, ये करेक्ट है, ये आई के बाद में लगा रहा है, इसमें देखो विल के बाद में, ये करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट हो गया बी वाला। नेक्स्ट, द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर ओपन द डोर, पैसिव वॉइस देखना भाई, पैसिव वॉइस में करना है। और पैसिव वॉइस ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं, ओपन, ओपन फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला है, याद कर लो, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड। लेट लेट देखो दो ही है, बाकी दो तो काट दो। ऑब्जेक्ट ढूंढो, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, द डोर, द डोर देखो, लेट द डोर, लेट ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट, करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया बस। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। अगला, अगर यहां पर देखो ऐसे आ जाए प्लीज, क्या आ जाए, प्लीज, तो यू आर रिक्वेस्टेड देख लिया करो, यू आर रिक्वेस्टेड। क्लियर दोस्तों। अगर यहां पर नोट लगा होता तो लेट ऑब्जेक्ट फिर नोट, आराम से सारे मेथड क्लियर करवा रहा हूं। आगे देख लो भाई, अगला प्रश्न क्या है, मैन इज मोर्टल, आदमी क्या है, नश्वर है, आदमी अमर नहीं है, अमर नहीं है यानी मरता है, आदमी नश्वर है। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस करना है विदाउट मीनिंग चेंज, मीनिंग चेंज नहीं करना है। आदमी नश्वर है तो मैन इज इमोर्टल, ये गलत हो जाएगा कि आदमी, इसमें बोल रहा हूं आदमी मरता है, इसमें बोल रहा हूं आदमी नहीं मरता है, तो ये गलत है, ये गलत हो गया। हाउ कैन बी इमोर्टल, इसमें पूरा ही चेंज कर दिया भाई, ये तो गलत, कैन का यूज करेंगे, ये गलत हो गया। ऑल ऑफ दिस, सारे कैसे हो सकते हैं, गलत कर दिया। ये आंसर कैसे हुआ, मैन इज नॉट इमोर्टल, कि आदमी नश्वर है, इसमें क्या, आदमी अमर नहीं है यानी आदमी मरता ही है। इसमें भी क्या बोल रहा है, आदमी मरता है, इसमें आदमी अमर नहीं है, इसमें भी आदमी मरता है। मीनिंग चेंज नहीं हुआ लेकिन नेगेटिव कर दिए, नोट लगा दी। क्लियर दोस्तों। अगला वाला देख, चूज द इंग्लिश वर्ड फॉर द गिवन वर्ड, राजपत्रित अवकाश। अच्छा, राजपत्रित अवकाश को क्या बोलते हैं, नेशनल हॉलीडेज को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय अवकाश। दूसरा देखो ऑप्शन, गजिटेड हॉलीडे, इसी को क्या बोलते हैं, राजपत्रित अवकाश। आंसर हो गया अपना। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, इसको बोलते हैं प्रतिबंधित, प्रतिबंधित अवकाश। अच्छा, ये वाला कैजुअल हॉलीडे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। ये हमारी जो वीडियो है आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी है, बेनिफिशियल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों। धन्यवाद।